गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में। उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में
रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, बाबा तेरे हम रहे। चलिए सब अपनी स्वस्थिति में, मैं ज्योति बिंदु सितारा इन दोनों भ्रिकुटियों के बीच चमक रहा हूं, अविनाशी सितारा। और रोज की तरह आज भी बाबा का आवाहन करेंगे कि आ जाओ, तो शिव बाबा परम धाम से उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और आ गए मेरे सामने। बाबा से कहे, हम सब अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ज्ञान रत्नों को धारण करने में आप हमारा सहयोग दीजिए। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज क्या कह रहे हैं बाबा? ज्ञान रत्नों का दान करो, लेन देन लेन लेन देन देन कर दे। लेना भी है, देना भी है। जो दूसरा सुना रहा है वो भी सुनना है और खुद भी देना है। तो हम कैसे करें ज्ञान रत्नों की लेन देन? दिन में यहाँ तो हो गई, उसके बाद दीदी आपने बाबा से आपने सुनाया, आपसे फिर बाबा से ले रहे हैं और दे हम औरों को रहे हैं, तो आगे हमने भी किसी को देना है, अगर जिसको जो जरूरत है। तो जब मुरली हम ध्यान से सुनते हैं ना, और उसके पॉइंट्स हमारे अंदर चलते रहते हैं, मन में चलते रहते हैं, तो राइट टाइम पर हमारे मुख से फिर वो निकलते हैं, है ना? आप नोटिस करोगे मुरली की जो पॉइंट आती है ना, आप देखोगे वो दिन में उसी को यूज करने के लिए हमारे को अपॉर्चुनिटीज मिलती है। आई कॉल देम अपॉर्चुनिटीज। होता चैलेंज है, पर उस चैलेंज को पार करने के लिए वो मुरली का पॉइंट काम आ जाता है। किसी ने ये एक्सपीरियंस किया? नहीं किया तो आज करना। आज जो भी बाबा बोल रहे हैं, देखना कि आज दिन में मैं कहाँ कहाँ उसको अप्लाई कर पाई।
फिर जब आप अप्लाई करते हो तो आप कैसे बन जाते हो? दीदी बाप समान। पावरफुल बनते हो ना, तो आपकी वाइब्रेशंस दूसरों को अट्रैक्ट करती हैं। जो आज दीदी ने बोला, बैज बड़ा मिल गया, बैज छोटा मिल गया, होता है ना। वहां पे कौन सा बैज पड़ा है, उस टाइम पे दीदी ने मुझे ये पहना दिया। अभी आप सब में से शायद किसी ने बैज नहीं पहना है, पर जो जो बिल्कुल धारणाओं पे चलते हैं उनको बैज मिलते हैं। आपको भी मिल सकता है। पर हमें ये नहीं सोचना ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये गोल्ड का हो गया, ये सिल्वर का हो गया। इट डजेंट मैटर। बैज क्या है? क्या बोला था आज दीदी ने, बैज क्या है? कैसे पता चलता है हम भगवान के बच्चे हैं? सिर्फ बैज को देखकर? दीदी तुम्हारी चाल से, तुम्हारी चलन से, तुम्हारे बोल से पता चलता है कि चेहरे तुम से, भगवान के बच्चे हो। बिल्कुल। मेरा व्यवहार, मेरे चेहरे और चलन से, है ना। और जितनी स्टेबिलिटी होती है, जितनी मेरे अंदर स्टेबिलिटी है, उतनी मैं उसको अपने चेहरे चलन से दूसरे को अट्रैक्ट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज आप समझो यू आर इन अ शिप, और जो शिप है उसमें तूफान आ गया और वो डगमग हो रहा है, तो आप कौन सी चीज को पकड़ोगे? वो चीज पकड़ोगे ना जो स्टेबल है। टेबल चेयर इधर उधर भाग रही हैं, मूव कर रही हैं, पर आप कहाँ जाके कहाँ अपना हाथ थमाओगे? जो चीज बिल्कुल स्टेबल पड़ी है ना, वो चीज आपको अट्रैक्ट करेगी उस मोमेंट पे, कि मुझे उस चीज को पकड़ना है जिससे मैं भी इधर उधर ना भागूं। राइट। तो जब मैं स्टेबल हो जाती हूँ तो क्या होता है, सारे आसपास के आत्माएं जो हैं वो मुझे देखकर ये फील करती हैं कि इनके पास जाएंगे तो मुझे आंसर मिलेगा, तो मैं भी स्टेबल होंगी ना। हम खुद हाय हाय कर रहे होंगे तो हमारे पास कोई नहीं आएगा, सब भाग जाएंगे। वो सुना हुआ है ना, laugh and the world laughs with you, weep and you weep alone. Poor world has to borrow others' mirth, they have sorrows enough of their own. सब इतने अनस्टेबल हुए पड़े हैं, सब चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने वाले के पास कोई नहीं जाता, है ना। और हमें भगवान जो भी सिखाता है, हम भगवान के स्टूडेंट हैं। फिर भगवान कहता है आई क्रिएट लीडर्स। मैं लीडर कैसे बनती हूँ? आई लीड बाय माई एग्जाम्पल। मैं अपनी स्थिति से लीड करती हूँ, है ना। तो ये है आज की मुरली का सार, जो हम इसको धारण करना, कि आपस में अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करके एक दो की पालना करो, ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। तो बाबा ने जो शब्द यूज किया पालना, पालना से हम क्या समझते हैं? पालना कौन करता है लौकिक जीवन में? पेरेंट्स, दीदी माँ, माँ पेरेंट्स। बाप। माता पिता। और पालना के लिए कौन फेमस होता है? ज्यादा माँ फेमस होती है, मदर, मदर। मदर ना। क्योंकि वो क्या क्या ख्याल रखती है? प्रोवाइडर फादर रहता है, और माता क्या करती है? छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती है ना। अगर हम कहें कि एक दो की हमने पालना करनी है, तो उसके लिए पहले अपनी पालना। मैं अपनी पालना कैसे करूं? एक एक चीज का ध्यान रखूं, अपने ऊपर अटेंशन दूं। अपने ऊपर अटेंशन कैसे देंगे? अपने ऊपर अटेंशन देने का हम समझे तो सही, हमने करना क्या है? अपना बोलना, अपना करना, सब पे ध्यान देना। सब पे ध्यान देना, क्या? हर घंटे में एक बार उसमें ऐड कर देना। ऐसे नहीं कभी भी कर लिया। फिक्स अ टाइम फॉर योर सेल्फ कि मैं इस टाइम करूंगी। मैंने पिछले घंटे में मेरी भावना कैसी रही? मेरा भाव शुभ रहा,
शुद्ध रहा सबके लिए, कि मैं ये कुछ सोचने में लग गई, किसी और को कोसने में या खुद को कोसने में। हमें अवेयरनेस होना इज नॉट रॉन्ग, हमें तो दिख रहा है ना रॉन्ग कर रहा है कोई, पर मेरे को भावना उस सब के लिए क्या रखनी है कि इसका भला। तो मैं पालना कर रही हूं खुद की, और खुद की पालना करते हुए मैं सबकी पालना करती हूँ, क्योंकि मेरे वाइब्रेशंस सबको सुख देने वाले हैं, निरंतर सुख दें। कभी भी ऐसा ना हो कि मेरे अंदर से निकले हाय हाय ये कैसा, नेवर। कल मैं आशा दीदी को मिलने गई थी, जस्ट हैवंट मेट हर फॉर लॉन्ग, तो आई आस्क्ड हर कि अब बताओ, आप कहते हो टाइम कम है, अपने ऊपर ध्यान रखो, अब क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला बस ये चेकिंग करो कि मेरा भाव शुभ है सबके लिए, बस। मैं मेरे सामने जो आए, कोई हिम्मतहीन है मैं उसको हिम्मत दूं, और निरंतर याद बनी रहे, उसके ऊपर अटेंशन देना। वो हमारा जो ट्रैफिक कंट्रोल का जो सिस्टम है वो बहुत परफेक्ट है। एक है बी जोन करके, आज डाल देंगे, अगर मैं भूल जाऊं तो प्लीज मुझे रिमाइंडर दे देना, आई विल पुट इट। जिसके पास नहीं है वो डालो, उसमें बहुत सारी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है, आपको बिल्कुल सॉफ्ट जेंटल सा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजता है, सिर्फ आपको पता है ये मेरे लिए। उसको, वो ऐप को चला दो, एक एक घंटे बाद वो बचेगा। रात आप वो पूछता है फ्रॉम व्हाट टाइम टू व्हाट टाइम, आप अपना टाइम दे दो, वो हर घंटे में एक बार बचेगा, और आप अपनी हर घंटे में एक बार चेकिंग करो मैं क्या कर रही थी। यही आज का ये होमवर्क। दीदी आप वो लिंक भेज देना ना। आई विल इसी सेंड, आई विल डेफिनेटली सेंड। वो मेरे को ये वाला लिंक इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजता है, और हैं बहुत सुंदर एप्स हैं उनमें भी है, पर ये वाले में क्या है, बिल्कुल बिल्कुल जेंटल होता है ना, तो दूसरों को नहीं फील होता, पता सिर्फ मुझे चलता है ना। तो इसलिए तो लेन देन, अपनी पहले लेन देन बाबा से करो हर घंटे, फिर दूसरों से जिनके साथ हम इंटरैक्शन में आएंगे उनको भी हम सुख देंगे। बाबा को हम कैसे याद करते हैं, वो कौन है, दुख में याद करते हैं ना, क्यों? दीदी क्योंकि वो सुख जाता है, हम्म, इसलिए उसको याद करते हैं कि वो दुख से सुख में परिवर्तन करे। दीदी वो बिल्कुल स्टेबल, हाँ जी। स्टेबल है वो। हम्म वेरी नाइस। नीरू बहन है ना यूएसए से, उन्होंने कनेक्ट किया है, आई मीन यूएसए, बट हियर टू मेनी ट्रैफिक कंट्रोल साउंड्स एंड आई कनेक्ट विद बाबा। कुछ पता है नहीं कुछ। वेरी नाइस। चलिए, और प्रश्न क्या है आज का? Here two people around me ask कि आपका फोन बज रहा है, आवाज आ रही है, there's something ringing. I said it's okay. Yes. So it's really nice. Baba is with me here too. वेरी गुड, वेरी Yeah, गुड। आपकी हॉलिडे तो और इम्प्रूव हो गई ना, उसको चार चांद exactly. लग गए बाबा के साथ। जी जी। चलिए, और आज का प्रश्न क्या है? दीदी अपने आप को अपार खुशी में रहने की क्या विधि है, क्या करना चाहिए? तो अपने आप को अपार खुशी में रखने की पुरुषार्थ विचार सागर मंथन करो, अपने आप से बातें करना सीखो। अगर कर्म भोग आता है तो खुशी में रहने के लिए विचार करो, यह तो पुरानी जुत्ती है, 21 जन्मों के लिए निरोगी काया वाले बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर के लिए कर्म भोग समाप्त हो रहा है। दीदी ये नहीं समझ आ रहा, जन्म जन्मांतर के लिए कर्म भोग समाप्त हो रहा है मतलब फॉर होल 5000 years। एक्चुअली तो 2500 इयर्स, पर या वापस से हम उसको फिर से क्रिएट करना शुरू करते हैं ना, होता तो नहीं है उस टाइम पे, वापस से यस। वापस शुरू हुआ, तो अभी कोई कर्म मैंने नेगेटिव क्रिएट नहीं किया, but जी from there I start, I start again, जी
फिर आगे क्या है, पढ़ दो पूरा। बट दिस एक्चुअली मीन्स कि पुराने जो 2500 ईयर है उनका हिसाब किताब समाप्त हो रहा है. वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ द नेक्स्ट 2500 ईयर्स. माना When we समय say के साथ जन्म हाँ, जन्मांतर, जो हमने द्वापर से क्रिएट किया वो वाला समाप्त कर रहे वो हैं। समाप्त हो रहा है बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ समाप्त करने का. समाप्त करना, करेक्ट। तो दीदी जन्म जन्मांतर means only till Treta. Here Baba is saying like that. Okay. एक्चुअली तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब द्वापर शुरू होता है हम दुख वाले कर्म करने शुरू कर देते हैं, पर एक्चुअली उस टाइम तक मेरे पास कोई कर्म की भोगना नहीं होती, मैं उसको दोबारा क्रिएट कर रही होती, कोई भोगना ही नहीं है तब तक तो कुछ है, जब कुछ गलत करा ही नहीं है जी. वहां पे हम क्या पा रहे हैं, रिवॉर्ड फॉर व्हाट गुड कर्मास आई डिड इन संगम युग इन दिस पीरियड, ये जो अब संगम है। तो जी. इसलिए इसके हर पल को हमें बहुत अच्छे से बिताना है बाबा का बनने के बाद, है ना। तो बाबा ने जो बोला विचार सागर मंथन करो, अपने से बातें करो। पॉजिटिव सेल्फ टॉक जो है हमारे को बहुत चीजों से फ्री करती है। हम किसी के पास जाते हैं, वो हमारे को समझाते हैं, अब वो बात मुझे समझ पूरी आए या ना आए, मैं उससे अग्री करूं या ना करूं, दैट रिमेन्स अ क्वेश्चन मार्क, है ना। जैसे यहाँ पे भी बाबा कितनी बातें हमें समझाते हैं, हमारे मन में क्वेश्चन आ जाता है, कैन दिस बी ट्रू, ऐसे आता है ना। पर जब हमारे को समझ मिल गई और कोई सिचुएशन आती है, मैं खुद अपने आप को समझाती हूँ, वो बहुत पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि मेरे को वो मैं कॉन्स्टेंटली कर सकती हूँ। अगर मैंने किसी और से समझ लेनी है, इट इज डिपेंडेंस ऑन समवन, बट इफ आई गिव इट टू माई सेल्फ, आई कैन डू इट एनी टाइम, ऑल द टाइम। अब हम ज्ञान में चल रहे हैं, जिन आप लोग जो हैं कहीं पुराने हो गए हैं, काफी समय से चल रहे हो, तो बातें पता है। कोई बाहर का आता है, कोई आपसे बात अपनी कोई बताता है, आप उसको बड़े अच्छे से समझा पाते हो ना, है ना। हमारे में से किस किसने जब औरों को प्रॉब्लम्स आई तो मदद की? यू कैन रेज योर वर्चुअल हैंड और योर फिजिकल हैंड, व्हाटएवर। और किसी ने नहीं करी, मदद नहीं करी किसी की? यस, छोटी छोटी बातों में करने दैट कर इज सकते ओके। हैं. उस टाइम पे वही जरूरी है, उसके लिए वो इट कैन बी अ सिचुएशन शी थिंक्स इज द बिगेस्ट चैलेंज द अदर पर्सन, तो करिए ना। जो आप दूसरे को समझ देते हो वो अपने को समझ देना, इसकी आदत डालना। बाबा कहते हैं इसका टेप डालो, मतलब आदत डालो। क्योंकि हम जब अपने आप को समझाते हैं, सुबह सुबह कोई बात आ गई, अपने आप को समझा लो, फिर दिन में आप नोटिस करोगे उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे कम हो जाए। नीरू was also raised her hand. सबने किया होगा, हो ही नहीं सकता कि नहीं किया हो, है ना। इसका मतलब आत्मा में वो संस्कार है, आत्मा में वो शक्ति है करने की, सिर्फ उसको पावरफुल बनाना, उसको और पावरफुल बनाना। और जब हम छोटी छोटी बातों में, जैसे आप बोल रहे हो, छोटी छोटी बातों में करते हैं, सक्सेस मिलती है, फिर बड़ी बातों में कर पाते, है ना। ये जैसे पूरा दीदी एक बहुत पावरफुल बात आज बोली कि अपने आप को हम जन्म जन्मांतर निरोगी बना रहे हैं। तो कोई भी बीमारी आती है तो डोंट फील डिप्रेस्ड, हम अपने कर्म काट रहे हैं और हम निरोगी बन रहे हैं, और निरोगी इट्स सो पावरफुल। एंड सबसे बड़ी बात है, बीमारी जो आती है, एक्चुअली तो बीमारी पहले आत्मा को लगती है ना। आत्मा ही उल्टा सीधा सोचना शुरू करती है तो बीमारी आती है। जब उसको बार बार सोचते हैं उल्टा, तो फिर वो बड़ी बीमारी बनती चली जाती है। पर एक अभी जब भट्टी में गए थे तो एक सिस्टर ने बोला सबसे इजी होती है अपने शरीर की बीमारी। जब चैलेंज बाहर से आता है, आई हैव नो कंट्रोल, क्योंकि आई एम इंटरैक्टिंग विद अनदर पर्सन, तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करना इज हार्डर। जो मेरे साथ हो रहा है
मेरे को अपने आप से बात करके अपने आप को ठीक करना है, दैट इज ईजियर। आई एम नॉट सेइंग इट इज अ जोक, इट इज नॉट इजी, बट जब हम उसकी आदत डाल लेते हैं, एक तो अपने से बातें करना और दूसरा अशरीरी होने का अभ्यास करना। अशरीरी का मतलब क्या होता है? मैं आत्मा, देखो थोड़ी थोड़ी परम धाम में। वो भी है, अलग अलग स्थितियां हैं। आत्म अभिमानी स्थिति, मैं आत्मा, बस आपको पता है मैं आत्मा हूं, शरीर में हूं, बस। देही अभिमानी स्थिति कहते हैं, देही आत्मा को ही कहते हैं, वो स्थिति होती है। स्थिति जब मैं मतलब कर्म कर्म करते नहीं, हुए कर्म करते हुए उसका असर नहीं पड़ रहा मुझ असर पे। नहीं आ रहा है ना, कोई कुछ भी कर रहा है। फिर एक होती है अशरीरी स्थिति। अशरीरी का मतलब है मैं जब बैठ के योग कर रही हूं, मैं शरीर में आत्मा अपने को अनुभव करते करते इतना डीपली मैंने अनुभव कर लिया कि भूल गया कि शरीर भी कुछ है, सिर्फ आत्मा ही फील हो रही है, महसूस होना। अगर महसूस नहीं हो रहा तो उसका फिर मीनिंग नहीं रहता। शरीर में है और महसूस कर रहे हैं सिर्फ आत्मा को, ये भी अशरीरी मतलब अशरीरी मतलब शरीर का अनुभव नहीं। फिर परम धाम में जब जाते हैं तो वहां पे भी अपने को हम आत्मा अनुभव करते हैं, वो भी अशरीरी, क्योंकि वहां पे भी शरीर की फीलिंग नहीं, वो मुक्त अवस्था है, निरसंकल्प अवस्था है, थॉट्स नहीं आ रहे, बस वहां के डीप साइलेंस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये दो अशरीरी के हैं। और एक आपको जो अभी भट्टी में हमारे को जो दीदी ने शेयर किया कि एक आत्मा, वो कुछ उसके एक्सीडेंट हुआ और उसको ब्रेन हैमरेज हुआ, तो उसने शरीर छोड़ दिया। तो जो हमारे को भोग का मैसेज मिलता है ना, जो ट्रांस मैसेंजर्स हैं हमारी बहनें, तो उन मैसेज ये आया कि बच्ची को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि उसने बिंदु स्वरूप का अभ्यास बहुत ज्यादा किया। इससे हमें, इससे बात क्या निकलती है? मीन्स जब मैं अशरीरी होने की प्रैक्टिस करती हूँ, शरीर मुझे फील नहीं होता, तो बीमारी में भी मेरे वो काम आता है। मुझे शरीर में जो हो रहा है वो फील होना बंद हो जाता है। यस, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, पर हम करते करते कम फील होते होते हमारे को फिर उसकी जीरो फीलिंग, जो हमारी दादी हैं उनके शरीरों में जैसे बहुत जैसे हमारी दीदी हृदय मोहिनी दादी को कोई भी बीमारी का कोई दुख होता ही नहीं था, दर्द भी होता ही नहीं नहीं होता। था। वो कहते हैं मैं तो बाबा के साथ सैर कर रही थी, है ना। तो हम, ऑफ कोर्स इट नीड्स व्हाट, प्रैक्टिस। आप कोई बैडमिंटन, टेनिस, स्विमिंग, कोई भी स्पोर्ट खेलते हो, कितनी हम प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, मेरा शॉट अच्छा हो जाए, मेरे स्विमिंग का स्टाइल अच्छा हो जाए, फास्ट हो जाए, जो भी, जिस भी स्पोर्ट की जो भी एक्टिविटी है, भी कितना हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम कर पाते हैं। तो ये भी प्रैक्टिस है, ये वो मसल है जिसको मैंने अभी यूज कम किया है। और मुझे, हम भट्टी में भी जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है एक बार भट्टी में गए तो बन गए। जो भट्टी में किया उसको बार बार करना है, वी हैव टू कीप ऑन डूइंग इट। तो आज जो मुझे बाबा ने बताया, मैं बार बार, ठीक है, रेडी होने का अभ्यास। आई थिंक 2-3 पॉइंट और ले लेते हैं, एंड में करेंगे क्योंकि उसके बाद बात करने का मन नहीं करता। अब बताओ और क्या बोला बाबा ने? एक बताया संगम युगी देवी देवता ब्राह्मण धर्म। संगम योगी देवी देवता, हाँ, हम हमेशा क्या बोलते हैं? आदि सनातन सनातन देवी देवी देवता धर्म, देवता है ना। धर्म। दुनिया में भी लोग कहते हैं सनातन धर्म। और आज बाबा ने क्या बोला? पढ़ना जरा दोबारा।
हाँ। संगम योगी आदि सनातन ब्राह्मण धर्म। क्यों क्यों ब्राह्मण धर्म बोला? क्योंकि संगम में तो ब्राह्मण ही वही धर्म तो की बनते हैं। पालना कर रहे हैं या फॉलो हाँ, कर रहे हैं। वही धारण करके फिर देवी देवता बनते हैं। तो अगर ब्राह्मण नहीं बने तो देवी देवता बनना इम्पॉसिबल है दीदी, क्योंकि जो ब्राह्मणों का धर्म जो है वो मतलब वो प्राय लोप हो जाता है ना, आदि जब हम वो फिनिश हो लोप हो जाता है। जाता और है। हाँ, फिर तो हम अपने आप को हिंदू कहलाते हैं, क्योंकि देवी देवता तो कहला नहीं सकते, खुद को पता है हमारे अंदर कितनी कमी है, तो हिंदू बन गया धर्म। फिर हम दोबारा इस टाइम पे आते हैं, मिलते हैं और फिर बनते हैं। हाँ तो देवता धर्म से दीदी ब्राह्मण धर्म पहले आया ना? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। पहले भी आया और ऊंचा भी बोला है। ऊंचा भी वही ऊंची, हाँ, ऊंचा क्यों जिसकी बोला? चोटी, जिसकी चोटी कहते हैं। करेक्ट, पर क्यों? क्योंकि हमें डीटी सॉवरेनिटी ईश्वरीय क्या वर्षा मिलता है। हाँ, ईश्वरीय बर्थ राइट मिलता है। बाबा कहते हैं बर्थ ये राइट तुम्हारा मिलता है। जन्म सिद्ध अधिकार है ऐसा बनना। आपने बाबा के ज्ञान को सुना और समझा और उसको अप्लाई करने की कोशिश की, इसका मतलब आप वो कर सकते हो। परमात्मा हमारे को ऐसी कोई बात नहीं बताते जो हम नहीं कर सकते। वो कैपेबिलिटी है तभी कर सकते हैं। जैसे हम स्कूल में क्लास 1 में होते हैं, क्लास 2 में होते हैं, क्लास 3 में होते हैं। सिलेबस अकॉर्डिंग टू उस एज के बच्चे की कैपेबिलिटी। जिसने क्लास 2 पास किया वो ही क्लास 3 का सिलेबस कर सकता है। जिसने 1 किया वो सीधा 3 में नहीं जा सकता। सो दिस इज, ये दीदी थोड़ा डिफिकल्ट वाला धर्म है, बिकॉज कलयुग में रहते हुए हम फॉलो कर रहे हैं इसको, तो ये उच्च बता डिफिकल्ट रहे किसके लिए है? डिफिकल्ट उसके लिए है जो परमात्मा का साथ ना ले। परमात्मा का साथ लेंगे तो कर जी लेंगे। जी। तो और उच्च हाँ उच्च जी, इस उच्च किस लिए बोला फिर इसे? करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? आज उन्होंने कहा है कि क्या तुम्हारी ताड़ना दी है थोड़ी सी, कि तुम्हारी कछुए जैसी अकल भी नहीं है कि, कि जैसे वो कछुए की अकल क्या होती है? कछुए की अकल क्या होती है यही मैं बताओ। पूछना। ये जैसे बाबा ने कहा ना दीदी, समेट के बैठ बाबा जाता ने है। कहा तुम काम तुमको करके समेट के बैठ कछुए, जाता हाँ, तुमको कछुए जैसे भी अकल नहीं है, वह भी शरीर निर्वाह अर्थ घास आदि खाकर फिर कर्म इंद्रियों को समेट शांत होकर बैठ जाता है। तो हमें भी वैसे ही अपनी कर्म इंद्रियों को दिनचर्या में ऐसे ही समेट कर उसका प्रभाव हमारे पे नहीं पड़ना चाहिए। राइट, मतलब हमारे अंदर विड्रॉ करने की शक्ति हो। बाहर सीन चल रहा है, बाहर एक आर्ग्यूमेंट चल रही है, ठीक है, दूसरे दो की चल रही है, मैं अपने को समेट लूं ना, मेरा मतलब नहीं है उससे। एक ये समेटना है, एक मेरी किसी के साथ चल रही है बात। अब सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है वो मुझे बहुत, उस टाइम पे अपने आप को समेटो। दूसरे दो की चल रही है, उसमें भी समेटना है, हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसका बड़ा कॉमन एग्जाम्पल जो है, अगर आप सड़क पे देखो, दो गाड़ियों की टक्कर हो जाती है, माइनर सी भी हो जाती है या मेजर हो जाती है, आसपास सब इकट्ठे हो जाते हैं। क्या करते हैं वहां खड़े होके? सिर्फ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं कर रहे मदद, जस्ट स्टैंडिंग वॉचिंग। तो जब दूसरे दो की आर्गुमेंट हो रही है, मैं उसमें इंटरेस्ट लिए जा रही हूँ, मेरा है। मतलब आजकल है, तो वीडियो भी ले लेते हैं। वीडियो भी ले लेते, राइट, आज की डेट में वो भी पॉसिबल है। दूसरे दो अपना कोई आर्गुमेंट कर रहे हैं,
अगर मैं उनकी मदद कर सकती हूँ तो करूं, नहीं तो समेटो ना अपने आप को, किनारा करो और निकलो। और मेरे साथ कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा है, दूसरे को हमारे को हमने समेटना कैसे, दूसरे को ये कभी नहीं बोलना यू आर रॉन्ग, नो, आपकी बात आपके हिसाब से ठीक है। जैसे ही आपने ये बोला वो शांत हो जाएगा, पर ठीक कैसे, आपके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। उसके बाद पर ऐड करो, बट मुझे ऐसा लगता है उसको। और अगर यू आर डूइंग इट जस्ट टू प्रूव दैट आई एम राइट, देन स्टॉप। अगर उससे आपकी लाइफ को, किसी की लाइफ को फर्क पड़ता है तो आप अपनी बात समझाओ, ओनली इफ इट मेक्स अ डिफरेंस, अदरवाइज इट्स बेटर टू कीप क्वाइट। अपने को आत्मा सोचो, दूसरे को भी आत्मा सोचो, है ना। हमारे को कोई बोलता है नो यू आर रॉन्ग, हमें थोड़ी अच्छा लगता है, हम तो ज्ञान में चल रहे हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगता। वो ज्ञान में नहीं चल रहा, उसको कैसा लगेगा, और फिर वो मेरी बात तो सुनेगा नहीं, तो इट इज पॉइंटलेस। उसके लिए बाबा कहता है समेटो ना। और कछुआ क्या करता है, अपने ऑर्गन्स को सिर्फ तब बाहर निकालता है। और जब हम समेट लेते हैं किसी आर्ग्यूमेंट के टाइम, इस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशन के टाइम, वो चीज खत्म हो जाती है। नहीं तो एक बहुत बड़ा इशू खड़ा हो जाता है, छोटी बात का जैसे माउंटेन ऑफ मोलेल बनता है। और बाबा क्या कहते हैं, पहाड़ का राई, राई का भी रुई बनाना। राई फिर मोटी होती है, जो परेशान करती है, सख्त होती है, और रुई क्या करती है, फूंक मारो तो उड़ जाती है। फूंक मार के उड़ाना मतलब समेटो, बी विद इन, जस्ट कनेक्ट विद योर सेल्फ। एंड व्हेन आई कनेक्ट विद माई सेल्फ, तो उससे क्या होता है, आपने अपने आप को आत्मा देखा, उस वाई शुड आई डू इट, हम समझेंगे तो करेंगे ना। बाबा से कनेक्ट होंगे तो बाबा समान बनेंगे और उनसे गुण और शक्तियां भी मिलती हैं, उस सिचुएशन के लिए शक्ति मिलती है। बट यहाँ पर हम बाबा से कनेक्ट नहीं हो रहे, अभी तो मैं सिर्फ अपने से कनेक्ट हुई हूँ, वो बाबा की तो बात बाद में आती है, सिर्फ अपना। क्योंकि स्टार्ट विद व्हाट, मैं आत्मा ना, उससे क्या होगा, Then मैं आत्मा everything कैसी, related with body is वो becomes तो है, inconsequence. और मैं आत्मा कैसी हूँ, गुणों से शांत। भरपूर। द मोमेंट आई से मैं आत्मा, और मेरे को महसूस होता है, तो मेरे अंदर के गुण इमर्ज होते हैं। आई कनेक्ट विद माई वर्च्यूज, एंड द मोमेंट आई कनेक्ट विद माई वर्च्यूज, तो देन यू हैव वन द गेम, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, है ना। दीदी ऑटोमेटिकली जब तुम आत्मिक स्थिति में आते हो तो वर्चुअस अपने आप ओरिजिनल आने शुरू हो जाते हैं। यू कनेक्ट विद देम, यस, And you see virtues in others. आप फ्रिज खोलो, ठंडी हवा मिलती है ना, है ना। गर्मी में दरवाजा खोलो तो गर्मी फील होती है ना। जो जैसा है उसके साथ कनेक्ट हो जाओ। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने। बाबा दुख नहीं देते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है बाबा नहीं, परमात्मा हमें बहुत दुख देता है, औरों को सुख देता है, हमें नहीं देता। बाबा नहीं देते हैं, ये हमारे अपने ही विकार, अपनी ही कमजोरियां जो है हमारे, वो दुख देती है। राइट। दीदी बाबा हमेशा ये कहते हैं ना, मैं अपनी नैनो, ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि तुम मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी, तुम मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें नैनो की पलकों पर ले चलूंगा। ये बहुत अच्छी लाइन है, मैं बहुत तुम्हें नैनो की पलकों पर बिठाकर लेकर जाऊंगा। नैनो की पलकें कैसी होती हैं, लाइट, दीदी Most delicate. डेलिकेट, सुंदर। तो बाबा मतलब जैसे कोई बच्चा, बहुत छोटा सा बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, उसको कैसे हम फूल की तरह रखते हैं, लाइटली पकड़ते हैं, है ना,
गले से भी लगाते हैं तो सोच समझ के उसका हाथ ना कहीं दब जाए। मना बाबा कैसे ले जाता है, पूरा केयरफुल होके, ये मेरा बच्चा है जिसने इतनी मेहनत की, अब मैं इसको कितने प्यार से रखूं। प्यार से रखने का मतलब क्या है, परम धाम में अपने बिल्कुल समीप, हम उसके समीप के बच्चे, लाडले बच्चे बन जाते हैं। तो आज ये सम्मान लेना, मैं बाबा की नैनों की पलकों पर जाने वाली आत्मा हूं। ओके सविता, इस सम्मान को बार बार याद करना, बहुत सुख मिले। अभी 1 मिनट करते हैं, फील करो कि बाबा आए हैं, बाबा तो है ना हमारे सामने, हमारे साथ मुरली का रिविजन करा रहे हैं। बाबा मुझे नैनों की पलकों पर बिठाकर अपने साथ परम धाम ले जा रहे हैं। परमात्मा के दिल पर चढ़ी हुई मैं आत्मा हूं। चलिए वापस आ जाए। वरदान क्या है? दीदी, दिल के सच्चे संबंध द्वारा यथार्थ साधना करने वाले निरंतर योगी भव। दिल के सच्चे संबंध, इसका अर्थ क्या है? दिल का सच्चा संबंध, यथार्थ साधना। यथार्थ का मतलब क्या होता है? एक्यूरेट। कोई चीज को एक्यूरेटली करना हो तो उसके लिए क्या चाहिए? दीदी, उसके लिए पूरा फुली एफर्ट्स, हाँ, पूरी मेहनत, एफर्ट से पहले उसके बारे में पता होना चाहिए, पता होना चाहिए उसका कि वो है नॉलेज, क्या, करना क्या नॉलेज। है ना। जैसे कोई अगर तीर लगाना होता है कहीं पर, है ना, और वो जो एक्यूरेटली जो बिल्कुल सेंटर होता है उस पे फेंकते हैं ना उस एरो को, जस्ट टू सी मेरी निशाना कितना अच्छा है। तो उसके लिए क्या होता है, वो जो पॉइंट है मुझे दिखना चाहिए, मेरी हाथ एक्यूरेट ऐसे पड़ा होना चाहिए, कैसे उसको पकड़ना है, कैसे उसको फेंकना है ना। जो अर्जुन की बात करते हैं, व्हाट कुड ही सी, वो आंख के अंदर भी वो डॉट दिख रहा था जहां पे मारना था, बाकियों को बहुत कुछ नजर आया। तो दिल का सच्चा संबंध किसका होगा? जब हम किसी के साथ मेरा बहुत प्रेम है, मैं उसको याद करती हूँ, तो उस तो कैसा होता है वो प्रेम? उस समय मुझे उसके अलावा और कुछ भी याद नहीं। दीदी, जुनून उसी से ही पैदा होता है। हाँ, जुनून पैदा होता है। और माना अगर हम परमात्मा को याद कर रहे हैं, बीच में आलतू फालतू बातें नहीं आ रही हैं, तो फिर वो सच्चा वाला नहीं है, आधा इधर आधा उधर। बाबा कहते हैं आई एम अ जेलस लवर, किसी और कुछ और नहीं चाहिए बीच में, ओनली यू एंड मी। तो हर एक को वो संबंध का अनुभव कराता है, प्रोवाइडेड मैं सिर्फ उसको याद कर रही हूँ। तो दिल के सच्चे संबंध द्वारा यथार्थ साधना, यथार्थ साधना क्या है हमारी? मैं आत्मा और वो मेरा परम पिता परमात्मा, उसके बीच में और कुछ ना आए, मीन्स कोई भी और थॉट्स ना आए। कोई और थॉट आ गया तो बीच में गड़बड़ हो गई। तो जो ऐसे करेंगे तो निरंतर योगी, मीन्स जहां पे निरंतर मतलब, निरंतर में अंतर किस चीज का पड़ता है? हमारे थॉट्स का।
इसको एक बारी इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ा पढ़ते हैं। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, बाप के साथ दिल का सच्चा संबंध। जैसे योग में शरीर से एकाग्र होकर बैठते हो, ऐसे दिल, मन, बुद्धि सब एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए। यही है यथार्थ साधना, सिर्फ बाबा और कुछ नहीं। अगर ऐसी साधना नहीं तो आराधना चलती है। आराधना का क्या मतलब होता है? प्रेयर, पूजा। हाँ, and what are we having, or what do we have in meditation? I have a conversation with my father, संकल्पों से। कभी याद करते, कभी फरियाद करते। और पूजा पाठ क्या करते हैं? मुझे ये चाहिए तो मैं पूजा कर रही हूँ। जो कहते हैं ना बाबा फरियाद करते रहते हैं। वास्तव में याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। जिसका दिल बाप के साथ संबंध है, दिल से बाबा से संबंध है, निरंतर योगी बनते हैं। अगर दिल से संबंध है तो फरियाद कैसी? वो मेरा पिता है, वो सर्वशक्तिवान है, वो सब कुछ कर सकता है, मेरी याद उससे जुटी हुई है, तो उससे कुछ मांगने का स्कोप ही नहीं, जीरो स्कोप। आई डोंट नीड टू आस्क, है ना? स्लोगन क्या है आज का? कोई पढ़ेगा? करावन हार बाप है, इस स्मृति में बेफिक्र बादशाह बन, उड़ती कला का अनुभव करते चलो। ये थोड़े दिन पहले भी आया था ना, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल बाबा पपेट का भी देते हैं। पपेट को चलाने वाला कोई होता है ना, वो खुद कुछ नहीं करता, पर प्रोवाइडेड मैं परमात्मा की वो बनूं, छोड़ दूं उस पर। छोड़ने का मतलब कुछ हुआ, वाई वॉट के अंदर नहीं जाना। वाई वॉट में जाएंगे तो फिर माना आई एम टेकिंग द रेन्स इन माई हैंड्स, लीव इट टू हिम एंड वॉच, ही विल डू। तो फिर जब हम याद रखते हैं कि मैंने सर्वशक्तिवान को सब दे दिया, तो मेरे अंदर फिर निश्चिंतता, आई डोंट नीड टू वरी। मुझे पता है वो जो करेगा एक्यूरेट करेगा, मेरे लिए बेस्ट होगा, कल्याणकारी होगा। तो ये आज की मुरली रही। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। दीदी एक बात बताएं कि व्हेन आई एम इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, आई माइट, मतलब ऐसे मैं सोच लेती हूँ कि मैंने बाबा को अपनी प्रॉब्लम दे दी, बट अगर तब भी मुझे लगता है कि नहीं हुई, तो मुरली भी मैं पढ़ती हूँ, पर मैं जब शिवानी दीदी की वीडियो सुनती हूँ या देखती हूँ, आई फील मोर रिलैक्स्ड एंड मोर एट पीस। मुरली पढ़ने के बाद मुझे पता नहीं है, मेरी समझ उतनी नहीं है या क्या है, बट व्हाई इज दिस कि मुझे वो वीडियो ज्यादा रिलैक्स लगती है देन रीडिंग दैट। See what happens is, संगीता बहन, जब हम शुरू में मुरली पढ़ना शुरू करते हैं, वो क्या है, भगवान भगवान के शब्द हैं। कई बार क्या, सदा ये याद रखें, हम जो बाबा ने कहा बहुत डीप बातें हैं, हम कई बार उसको ऊपर से ले लेते हैं, और कई बार हमारी समझ इतनी डीप नहीं होती। शिवानी बहन आपको मुरली का ही पॉइंट लेकर बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से समझाती है, इसलिए आपको वो छूता है। लेती वो सारे पॉइंट्स मुरली से हैं, वो बिल्कुल अपना कुछ भी नहीं डालती हैं, सिर्फ उन्होंने जैसे एक पॉइंट लिया, उसको समझाया बस, और उसी एक पॉइंट को लेकर वो समझाती रहती है, चाहे उसके अंदर घंटा लगा दें। लैंग्वेज सिंपल है। हाँ, इजी टू सारे मुरली के ही पॉइंट्स होते हैं सारे। और खुद ही कहती है कि मुझे खुद नहीं पता चलता मैंने क्या क्या बोला है, क्या और मुझे बोल दिया। हाँ, मुझे क्योंकि खुद बाबा को बुलाते हैं, है ना।
बाबा को जब बुलाकर बोलते हैं तो वो कहते हैं मैं तो मेरे तो बच्चे हैं ही नहीं, पेरेंटिंग का मुझे तो कख नहीं पता है, और मैं पेरेंटिंग पे बात कर रही हूँ, ऑब्वियसली मैं थोड़ी बोल रही हूँ। शी सेज दैट। एंड जी सारी वो तो एक बात है, पर दूसरी बात ये है, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, मुरली का मनन चिंतन कर रहे हैं ना। हम्म जब मुरली का मनन चिंतन कर लिया उसके बाद मुरली पढ़ो, उसका मीनिंग आपको डीपर समझ आएगा 100%। और दूसरी बात, जानकी दादी, मैं ये नहीं कह रही जो वो कर रहे थे आप वही कर लो, पर कुछ तो कर ही सकते हैं। एक दिन में 10 बारी मुरली को पढ़ते थे, वही मुरली को 10 बारी पढ़ना मीन्स उसमें इतनी डेप्थ है ना। और फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग मुरली की, ज्ञान की इतनी डीप थी, वो जो ज्ञान की क्लास लेते थे, और उनकी ज्ञान की कोई, अब दादी जानकी की कोई भी क्लास सुन लो, इट इज वेरी सिंपल। सारा कुछ सार उन्होंने मुरली से ही लिया, क्योंकि उसको अंडरस्टैंड अच्छे से कर लिया। तो आप अपनी मुरली के पढ़ने को छोड़ो नहीं, उसको और पढ़ो, तब उसका डीप मीनिंग समझ आएगा। अब बाबा ने तो बोल दिया पालना, हमने पालना के ऊपर ही 15 मिनट बात करी। हम ऐसे ही अगर पढ़ लेते हैं और फिर उसके बारे में आप चाहे एक पॉइंट लो, उसके बारे में सोचो, तो वो पॉइंट आपके अंदर समाता है। अगर हम सिर्फ ऐसे पढ़ लेते हैं, वो मेरे अंदर समाता नहीं है। मेरे को अपने अंदर उसको समाना है, मतलब उसको धारण करना है, फिर उसको यूज करना है, फिर वो मेरा बनता है ना। और जब आप यूज करते हो आपका और एक्सपीरियंस होगा, उस एक्सपीरियंस के साथ आप नेक्स्ट डे दोबारा उसको यूज करोगे ना, आपका एक्सपीरियंस डीपर होता जाएगा। कुछ आप कहना चाहते हो ऋतु बहन? ज्योति, you want to say something? To say yes, Murli is difficult to understand, but if we keep following, I think we will be able to. Of course. Sister Shivani is much simpler. There is no doubt about it. वो But वो we, क्यों like you're आपको saying, देते हैं? वो क्यों देते हैं? क्योंकि पता है कि अभी मुरली पढ़ने में हम अडेप्ट नहीं हुए, हाँ, है ना। टाइम लगेगा। हाँ, सी, हम अपने स्कूल कॉलेज में पोएम्स पढ़ते थे ना, हिंदी की पोएम, इंग्लिश की पोएम, उस पोएम के ऊपर कितनी रेफरेंस की बुक्स पढ़ पढ़ के उनका फिर निकालते थे, फिर समझ आता था, फिर समझ आता था, है ना। बात तो वही है ना। सिर्फ ये पोएम एक इंसान ने लिखी है तो उसकी लिमिटेशन है, जो भगवान ने लिखा है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड इन व्हाट सेंस? उसकी गहराई बहुत ज्यादा है, पर सिर्फ यह है, परमात्मा को बुलाओ। अब आज जरूर, ज्यादा नहीं तो मुरली का जो सार है, क्वेश्चन है, और वरदान और स्लोगन जो हमने, वो तो हम लेते ही हैं डिटेल में, उसको जरूर दोबारा पढ़ो। मैं पूरा इसलिए नहीं बोल रही हूँ, एक पॉइंट भी मुरली का समझ किस दिन आ जाता है ना, उस दिन इट इज रियली बहुत अच्छी फीलिंग आती है। हाँ, बिल्कुल। और वही योग है, क्योंकि देखो हमें योग, कोई हमारा ऐसे नहीं है कि योग कर रहे हैं जी बैठ के, मैं बिंदु वो बिंदु, कोई हमारे को कुछ चाहिए तो सही, कुछ रमीक। बाबा ने आज बोला कछुआ, उसी को लेकर उसका चिंतन करो। कछुआ क्यों बोला, कछुआ क्या करता है, गो ऑनलाइन एंड स्टडी व्हाट अबाउट अ टॉर्टोइज, वो करता क्या क्या है, एंड देन अप्लाई इट विद ज्ञान, फिर उसकी समझ लो, अपना चिंतन करो, हो सके तो लिखो। मेरे को 15 साल हो गए इस ज्ञान को समझते हुए, पता नहीं कितनी डायरीज लिख डाली हैं। पहले जो मुरली का वर्ड्स है एक्चुअल वैसे ही लिखते थे, फिर मुझे बोला उसके एक पॉइंट लेके उसके बारे में लिखो, फिर वो लिखना शुरू किया, लिख लिख के अभी भी लगता है ओ ये वाला पॉइंट, ये तो मैंने पहले सोचा ही नहीं, क्योंकि है तो भगवान वाच ना, ठीक है ना। पर सिर्फ ये है, आप गीता से अगर कंपेयर करो, ये भाषा बहुत सिंपल है। वुड यू एग्री? गीता किस में है? संस्कृत में।
वो तो हमें बिल्कुल ही नहीं समझ आती। हम लोगों की जो ट्रांसलेशन है उनको पढ़ते हैं। यहाँ तो है तो हिंदी भाषा में ना, तो धीरे धीरे हम उसके अंदर अडेप्ट हो जाएंगे। चलिए योग करें। सब कंफर्टेबल होकर बैठे, शरीर को स्थिर करेंगे, मन बुद्धि को बाकी सारी बातों से समेट लें, एक कछुए की तरह, और मन बुद्धि से कह दें, अभी हमने एक बहुत सुंदर यात्रा पर जाना है। तो अभी और कुछ नहीं, जो इंस्ट्रक्शन दें आप उस पर ही चलना, और जो इंस्ट्रक्शन मिले बुद्धि से कहें उस ही का चित्र बनाना। मन और बुद्धि मेरा साथ देने के लिए रेडी है। आप अपने आप को देखिए, मैं चमकती हुई ज्योति, मेरा प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा है। इस शरीर में विराजमान मैं आत्मा परमात्मा के दिल के तख्त पर बैठने वाली प्रभु प्रेम को निरंतर अनुभव करने वाली आत्मा। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं। फील करें ये प्रेम का प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर इस पूरे कमरे को भर रहा है। चित्र बनाए कि ये कमरा इस लाइट से भर चुका। दूर दूर तक ये प्रकाश फैलने लगा। मुझे केवल लाइट ही लाइट नजर आई। मन बुद्धि की आंख से केवल प्रकाश। ये करें ऊपर परम धाम से बाबा की लाइट मुझ पर स्नेह से भरपूर किरणें मुझ पर, और इनके बीच से मैं आत्मा निकलकर परम धाम पहुंच जाती हूँ। सुनहरा लाल प्रकाश, और बीच में मेरे परम पिता, उनकी किरणों में समा जाए। केवल मैं और बाबा और अब परम धाम से नीचे उतरे वापस
अपने शरीर में प्रवेश करें। मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं। निरंतर योगी आत्मा हूं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति।